मुश्किलें इस कदर बढ़ जाएंगी कि उनका जवाब देना बहुत कठिन होगा। और तीसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी ताकत से शुरू हो गई हैं और उनके बारे में हमें बताएंगी जया। बिल्कुल, तो देखिए छत्तीसगढ़ में भी तीसरे चरण का चुनाव कल होना है 7 सीटों पर। और उधर बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां पर तीसरे चरण की 9 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। 9 लोकसभा सीटें, मंगलवार 7 मई को यहां वोटिंग होगी। और ऐसे में राजनीतिक दलों की तैयारियों के साथ साथ मतदान दल भी रवाना हो रहे हैं। 9 लोकसभा सीटें, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, ग्वालियर चंबल की 4 सीटें, सागर, बुंदेलखंड की सीट, इधर विदिशा में भी वोटिंग है, भोपाल हाई प्रोफाइल सीट, विदिशा हाई प्रोफाइल सीट, राजगढ़ हाई प्रोफाइल सीट और बैतुल में कल वोट पड़ने हैं। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर कल मतदान होगा। पोलिंग बूथों के लिए मतदान दल रवाना हो रहे हैं। बता दें आपको एक बार फिर से कि छत्तीसगढ़ की 7 सीटें रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़, ये वो 7 सीटें हैं जिन पर कल वोट पड़ने वाले हैं। और छत्तीसगढ़ में इसी के साथ तीसरे चरण की वोटिंग के साथ मतदान संपन्न हो जाएगा। यहां पर केवल 3 चरणों में मतदान होना है और छत्तीसगढ़ की, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 4 चरणों में वोट होंगे। तो देखिए भोपाल की सीट देख लीजिए, आलोक शर्मा, अरुण श्रीवास्तव, हाई प्रोफाइल सीट, हालांकि बीजेपी का गढ़। दूसरी तरफ विदिशा सीट, शिवराज सिंह चौहान, प्रताप भानु शर्मा यहां से पूर्व में जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर से वो मैदान में है। गुना सीट, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राव यादवेंद्र सिंह यादव दोनों आमने सामने यहां से चुनावी दाल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। राजगढ़ की सीट दिग्विजय सिंह के उतरने से बेहद चर्चित और हाई प्रोफाइल हो चुके हैं। रोडमल नागर यहां से वर्तमान सांसद, एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। ग्वालियर सीट, भारत सिंह कुशवाहा, प्रवीण पाठक दोनों हारे हुए प्रत्याशी, जिन पर दोनों दलों की ओर से भरोसा जताया गया है। 2023 में जो हारे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में ताल ठोकते दिखाई देंगे। संध्या राय और फूल सिंह बरैया आमने सामने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है और इसके साथ ही मुरैना सीट, यहां कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। शिवमंगल सिंह तोमर, सत्यपाल सिंह सिकरवार, ये दोनों आमने सामने हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो इस तीसरे चरण के चुनाव में प्रत्याशियों की आमने सामने की कहानी कह रही हैं। तो ये मुकाबला तीसरे चरण की तरफ प्रवेश करता हुआ, और आप देख रहे हैं अब वोटिंग पार्टी रवाना हो रही हैं। आपकी स्क्रीन पे तस्वीरें हैं और हमारी सहयोगी सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रंजना ने बात की उन पोलिंग पार्टी से जो चुनाव की इस महायज्ञ को अपने अंशदान से निर्विघ्न संपन्न कराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। तो सीधे चलते हैं, क्या कुछ कहा है रंजना से बातचीत में पोलिंग पार्टी के इन कर्मचारियों। लोकसभा सीटों पर 7 मई यानी कल मतदान होने जा रहा है और मतदान को लेकर जो मतदान सामग्री है वो वितरित की जा रही है। राजधानी भोपाल में लाल परेड ग्राउंड में आप देखेंगे कि जो ड्यूटी में कर्मचारी जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और 7 विधानसभा सीटों के लिए राजधानी भोपाल में जो कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात रहेंगे उनके लिए जो चुनावी सामग्री है उसका वितरण किया जा रहा है। अलग अलग जो काउंटर्स हैं विधानसभा के हिसाब से वो बनाए गए हैं और लगातार जो ड्यूटी में तैनात कर्मचारी हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी जो सामग्री है उसको लेकर जा रहे हैं। और राजधानी भोपाल की अगर बात कर ली जाए भोपाल लोकसभा सीट की, तो यहाँ पर करीब 18,000 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो चुनावी ड्यूटी में तैनात रहेंगे और 500 से ज्यादा जो बसें हैं उनके जरिए यहाँ से जो चुनावी सामग्री है कर्मचारियों को अपने अपने जो मतदान केंद्र है वहां तक पहुंचाएगी जहां पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसी के चलते लाल परेड ग्राउंड के आसपास आप देखेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था में भी जो परिवर्तन है वो हल्का सा किया गया है। भोपाल संसदीय सीट में 2097 मतदान केंद्र तैयार किए गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि सुबह 7 बजे से ही जो मतदान सामग्री है वो वितरित की जा रही है, चाहे महिलाएं हो पुरुष हो और सभी जो कर्मचारी हैं वो ड्यूटी में यहाँ पर तैनात नजर आ रहे हैं। बढ़ती हुई गर्मी के बीच में जो कर्मचारी हैं वो लगातार आप लोग चुनावी ड्यूटी में तैनात है, किस तरीके से सामग्री यहाँ पर दी जा रही है और अब फिर उसके बाद आप लोग अपने अपने बूथ पर पहुंचेंगे। जी, सामग्री हम लोगों को मिल चुकी है, इसके बाद हम लोग अपने अपने बूथ पे पहुंचेंगे जब सब लोग कलेक्ट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। कड़ी धूप के बीच कितना मजा आता है ड्यूटी में और इस तरीके बहुत मजा आता है। परेशानी तो होती है लेकिन देश की अर्थव्यवस्था में एक हमारा ये भी बड़ा सहयोग हो जाता है। आप लोग क्या करेंगे? मैंने पिछली बार भी ड्यूटी की है तो इस बार भी ये मेरा हक है कि मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि ड्यूटी करके। बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आप लोगों के ऊपर, तो अभी जब आप लोग यहाँ से पहुँचेंगे फिर एक और नई जो कर्तव्य परायणता के साथ आप लोगों को ये ड्यूटी करनी है।
हाँ जी, ड्यूटी करने के लिए हम लोग तैयार हैं, वेल ट्रेंड हैं। 3 ट्रेनिंग हम लोगों ने लिया हुआ है और अभी यहाँ से जाएंगे और जाने के बाद अपना जो तैयारी है कल के मतदान के लिए वो कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद कल सुबह 5:30 बजे से मॉक पोल, फिर इसके बाद ओरिजिनल वोटिंग। यहाँ पर बहुत सारे कर्मचारी हैं जो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और भोपाल लोकसभा सीट पर जो कर्मचारी हैं वो सामग्री ले रहे हैं और अपने अपने बूथ पर पहुंचेंगे और पूरे उत्साह के साथ चुनावी ड्यूटी करने में लगे हुए हैं और मकसद यही है कि इस बार शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो और बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी सिंह के साथ रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। मेले का सा दृश्य होता है। गुप्ता बाबू, मेरी कौन सी 3 नंबर पे काउंटर पे जाना है यार? समझ नहीं, पर्ची ले घूम रहा हूँ भैया, समझ नहीं आ रहा यार कौन किधर यार। अरे फंस जाऊंगा भैया, जल्दी भेजो यार। और कुछ बड़े रिलैक्स रहते हैं जो कई बार कर चुके हैं, वो देखा आप हाथ बांध के, और किधर चुनाव ड्यूटी, बहुत बढ़िया, आनंद है, चलो। और वो एक मैडम थी, उनको समझ ही नहीं आया सवाल, एक बार में बेचारी चिंता में थी, शायद पहली बार कर रही थी, और बगल जो चश्मे में थी वो बड़ी कॉन्फिडेंट थी। बड़ा आनंद आता है, देश की एक व्यवस्था जो है चुनाव की, उसमें अपना योगदान देते हैं। तो तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, और यही रंग हैं चुनाव के।